आज पढ़ेंगे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ने से पहले, इसको सीखने से पहले एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। तो लोग जलेबी खाया है? यस सर। मिठाई भी खाया ना? यस सर। कई तरह का मिठाई खाया होगा। तो उसमें जो स्वाद होता है, मीठापन या तीतापन, तो वो जब तुम खाते हो तब उसका आनंद लेते हो, उसका अनुभव उठाते हो कि नहीं? मान लो कि जलेबी रखा हुआ है और जलेबी में नमक पूरा डाला हुआ है, चीनी नहीं डाला हुआ है, मिर्च उसमें पूरा डाला हुआ है। खाने जब तुम जाओगे बहुत प्रेम से उठाओगे, मुंह में पूरा डालोगे। डालते के साथ जैसे ही तुम मुंह में डाला, क्या होगा? तीता है, करेगा कि नहीं? यस सर। तो अनुभव किए हम कब? खाने के बाद। किस चीज का? तीतापन का। मीठा होता है तो मीठापन का, है ना? यही जो हम अनुभव करते हैं ना, जो किसी चीज को जिसको हम अनुभव करते हैं, यही होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो आपने अनुभव किया मीठापन का, तीतापन का, यही आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सोचो ना, जलेबी खाना गया था, मीठा नहीं था, एकदम उसमें नमकीन था, नमक डाला हुआ था, मिर्च डाला हुआ था, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मान लो तुमको मिल गया और तुमने खाया, डाला मुंह में, तो सोच लो उसका अनुभव कैसा होगा। खाने के बाद ना पता चला? जो हम अनुभव करते हैं। हवा चल रहा है, हवा चल रहा है कि? हवा को देख पता है कोई? नो सर। नहीं ना? नो सर। हवा चल रही है, कैसे पता चलता है? महसूस करते हैं, सांस लेते हैं, इससे अनुभव करते हैं। मान लो हवा चलना बंद हो जाए, सांस ले पाएंगे? नो सर। नहीं ना? नो सर। तेज हवा चलता है तो अनुभव करते हैं, बाल उड़ता है, कपड़ा उड़ता है या कुछ भी उड़ता है तो अनुभव करते हैं तेज हवा है। हम देख नहीं पा रहे हैं। ये हवा जो आपका एयर क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो जो मिठास था क्या था? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना? अच्छा बताओ, कोई भी व्यक्ति हो, उसमें ईमानदारी है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? उसके चाल चलन से, उसके व्यवहार से करेंगे कि नहीं? तो जो उसमें ईमानदारी होता है, जो हम अनुभव करते हैं कि यह व्यक्ति ईमानदार है ना? बात समझ में आ रही नहीं? वह ईमानदारी उसको हम अनुभव कर रहे हैं, वही आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नींद में है कोई या मरा हुआ है, कोई बता सकता है क्या? सोया हुआ, पटाया हुआ, एकदम लेटा हुआ है, वह नींद में है या सोया हुआ है या मरा हुआ है? बता सकते हो क्या? उसको छू के देखेंगे, सांस चल रहा है, तुरंत पता चलेगा कि वह जिंदा है कि मरा हुआ है। अब सोया हुआ है, मान लो पता चला कि रात में सोया था और सुतले उठिए ले रहा है, कोई बुढ़ा होता है कि नहीं सर? कि रात में सोया और सोया ही रह जाए, लोग जाता है, उठाता है, नहीं उठता है, तब पता चलता है कि इसकी मृत्यु हो गई। कैसे अनुभव करते हैं? कब उसका सांस नहीं चल रहा है, हम अनुभव किए, ये मृत्यु क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नींद क्या? सोया हुआ भी है, ये नींद क्या है? उसको भी हम लोग अनुभव करते हैं, वह सोया हुआ है, वह भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं? अब देखो, ईमानदार और ईमानदारी में अंतर होता है। ईमानदार अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ईमानदारी है। ऑनेस्ट और ऑनेस्टी, ऑनेस्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ऑनेस्टी होगा। बात समझ में आ रही? मीठा और मीठापन, दोनों में कौन अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? मीठा की मीठापन? मीठापन। गुड। अच्छा, एक होता है दोस्त और दूसरा होता है दोस्ती। तो दोस्त है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की दोस्ती? गुड। फ्रेंडशिप होगा आपका, है ना? फ्रेंड नहीं। ये चीज तो समझ में आ गया? एक ही जैसा है, दोनों एक ही जैसा है ना? जैसे कि ईमानदार से ईमानदारी बना, दोस्त से दोस्ती बना, बेईमान से बेईमानी बना कि नहीं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन पकड़ने का आसान तरीका है, हम अनुभव करेंगे, है कि नहीं? एक होता है विशेषण, विशेषता जिसको बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना? तो जो विशेषता होता है, अगर पता चले उसमें कोई विशेषण है, किसी प्रकार का गुण है, तो उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम नहीं लाएंगे, है ना?
अगर हम यह अनुभव कर लेंगे, ये हम यह जान लेंगे कि यह जो है एक प्रकार का विशेषण है, एक प्रकार का विशेषता है, उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं लाएंगे, चाहे वह कोई भी शब्द हो। कठोर और कठोरता दोनों में कौन होगा? कठोरता। वेरी गुड, इसको बहुत अच्छा से तुम लोग पकड़ लिया है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में दिक्कत होगा? तो सीधा सीधी नाम कौन सा नाम? कैसा नाम? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का परिभाषा किसको याद है? बताओ तो। गुड, बताओ। उस गुण अवस्था विचार या भाव का नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास। इसके बाद बताओ, और कोई बताओ। जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फिर से बोलो। जिसे छुआ या देखा ना जा सके और सिर्फ अनुभव किया जा सके, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। गुड, ठीक बोला। जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, हम जान सकते हैं यह चीज है, उसको किसी नाम से हम जानते हैं परंतु उसको हम देख नहीं पाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख पाते हैं क्या? छू पाते हैं क्या? है ना? तो जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जिसको हम छू नहीं पाते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ध्यान लो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पकड़ने का आसान तरीका अंग्रेजी में लिखा हुआ रहेगा, तभी तुम आसानी से पकड़ सकोगे। हिंदी में कुछ कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं जो कोई नाउन, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं रोशनी, है ना? तो सनलाइट और रोशनी में अंतर है। रोशनी किसी का लड़की का नाम हो सकता है, किसी लड़के का नाम रोशनी हो सकता है, लेकिन हम बोलेंगे सूरज की रोशनी, जो सूरज की रोशनी है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हम बोलेंगे कि मोहन की बेटी रोशनी, तो वो रोशनी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो आपको पकड़ना पड़ेगा सेंटेंस के आधार पर कि यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या नहीं होगा। जैसे सनलाइट के बारे में बताया, हम बोलेंगे लाइट, लाइट को आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो ये क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम बोलेंगे रोशनी आ रही है, अब कौन सा रोशनी? कौन रोशनी? हम सूरज की रोशनी की बात कर रहे हैं या किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? हो सकता है हम सूरज की रोशनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पकड़ना पड़ेगा सेंटेंस के अनुसार हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे भाव को पकड़ना पड़ेगा। हम बोलेंगे दरवाजे खिड़की से रोशनी आ रही है, अब बता दिए कौन सा नाउन होगा? है ना? सीढ़ियों से रोशनी चढ़ के आ रही है, तो इससे पता चल रहा है कि हम खिड़की से जिस रोशनी की बात कर रहे हैं वो सूरज की रोशनी हो सकती है, और सीढ़ियों से चढ़ के जिसकी बात कर रहे हैं कोई लड़की होगी ना। आपको अनुभव तो करना पड़ेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है।